नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। बर्मिंघम फोनिक्स वर्सेस सनराइजर्स लीड्स के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। इंटरेस्टिंग मुकाबला है, कैसे है, क्या है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। प्लस ड्रीम 11 को लेकर, वापसी को लेकर जो भी चीज़ें हैं उसका एक कोर्ट का क्या, कोर्ट में आर्गुमेंट होगा, क्या हो सकता है, किस पक्ष का जो मतलब कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो किस पक्ष में जा रहा है। क्या देखो, ये जो चीज़ों पे हम रिसर्च कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक सिमुलेशन होगा और उसका रिजल्ट एक दो दिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो को देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। खैर, चलते हैं आज के इस मैच में, देखते हैं रिकॉर्ड जो है वो क्या कहता है। मैच नंबर 24 है, 7 अगस्त रात 11 बजे से है। एजबेस्टन बर्मिंघम के ग्राउंड पर यह मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजबेस्टन बर्मिंघम के ग्राउंड जो है वो कैसा है। तो बैट एंड बॉल का अच्छा खासा बैलेंस देखने को मिलेगा। फास्ट बॉलर्स को शुरुआत में थोड़ा सा हेल्प भी होता है, बट क्या बॉलर्स ही हावी रहेंगे या बैट्समैन भी हावी रहेंगे, इस मुद्दे पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, पिच का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हमें किस तरीके से टीम बनाना चाहिए। ठीक है, तो पूरा पिच का रिपोर्ट हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बर्मिंघम फोनिक्स के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 में मिचेल ओवेन और विल स्मिथ दोनों ओपन कर रहे हैं। इसके बाद जोई क्लार्क है, रेहान अहमद है, लॉरी एवांस है, डोनावन फरेरा है, सिन डिक्सन हो गया, बेन ड्वार्सियस है। इसके बाद क्रिस वुड हो गया, साकिब महमूद और उस्मान तारिक। ये बर्मिंघम के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 है। मुझे लगता है एक आध चेंजेस हो सकता है और जो भी चेंजेस होगा वो हम आगे टॉस के टाइम पर बात कर लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पावर प्ले और डेथ। पावर प्ले में क्रिस वुड है, बेन ड्वार्सियस है, साकिब महमूद है और क्रिस वुड, बेन ड्वार्सियस, साकिब महमूद। मतलब कि पावर प्ले हो या फिर डेथ हो, दोनों ही जगह जो है यही प्लेयर जो है तीन आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको और तरीके से देख लेते हैं कि सनराइजर्स लीड्स का पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है वो क्या हो सकता है। तो वहां पर देखो, रियान रिकेल्टन और मिचेल मार्श दोनों ओपन करेंगे, जहां पर दोनों पिछले मैच में बहुत अच्छी पारी खेल कर गए थे। जेक क्राउली है, हैरी ब्रूक हो गया, डैनियल लॉरेंस हो गया, मैथ्यू रेविस हो गया। इसके बाद ब्रेंडन कार्स, उसके बाद नाथन एलिस है, मैथ्यू पॉट्स है, अबरार अहमद है, रिस्टोपली है। मतलब भाई साहब, बैट्समैन में तो है ही है, बॉलर भी बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये फिलहाल के लिए दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में रिस्टोपले, ब्राइडन कार्स और मैथ्यू पॉट्स, और यहाँ पर आपको रिस टोपले, नाथन एलिस और कार्स, यानी कि ये तीन अलग यहाँ पर, जिसमें से ब्राइडन कार्स दोनों जगह जो है आपको दिखाई दे रहा है, रिस टोपले जो है वो दोनों जगह दिखाई दे रहा है। सिर्फ नाथन एलिस जो है वो डेथ में आएगा और डेथ में वो थोड़ा सा विकेट भी लेके जा सकता है। अब देखो, बर्मिंघम के साइड से अगर हम बात करें कि यहाँ पर इस ग्राउंड पर क्या होता है, तो ज़्यादातर मैचेज यहाँ पर चेज हुआ है। सेकेंड लास्ट जो मैच है वो नॉट चेज था, लेकिन ज़्यादातर मैचेज यहाँ पर चेज है, यानी कि टीम टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला ले सकती है। अब देखो कि अब हम थोड़ा सा सिनेरियो को देखें, तो देखो यहाँ पर बर्मिंघम फोनिक्स 122 रन बनाती है 6 विकेट पर। ठीक है, इसके बाद एक टीम 180 रन बनाती है 8 विकेट पर, फिर दूसरी टीम 126 रन 6 विकेट पर, फिर यहाँ पर 138 9 विकेट पर, 214 4 विकेट पर और 137 9 विकेट पर। अब इस चीज़ को समझना, हमें क्या देखना है कि देखो 9 विकेट 9 विकेट 8 विकेट, यानी कि 9 विकेट 8 विकेट गिर रहा है। मतलब साफ है कि 4 से 10 विकेट के बीच में यहाँ पर विकेट गिरते हुए हमें दिखाई दे सकता है। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर कि रन की, तो देखो 122 भी बने हैं, 126 भी बने हैं, 137 भी बने हैं, 138 भी बने हैं। सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब 150 से ऊपर का स्कोर बना है। इनफैक्ट एक बार 200 प्लस भी बना है। ओवरऑल अगर हम बात को समझें तो यहां पर ज्यादातर लो स्कोरिंग मैचेज हमें देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। अब देखो, विकेट्स की बात करें तो फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को 1 से 3 विकेट फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 0 से 2 विकेट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं दिख रहा है। ज्यादातर फास्ट बॉलर्स को यहां पर विकेट हासिल हो रहा है। क्लियर है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखें कि फर्स्ट इनिंग में क्या हो रहा है। देखो, ज्यादातर अगर हम लास्ट मैच को छोड़ दिया जाए तो ठीक है, यहां पर देखो ओपनर्स जल्दी धोखा देके गए। यहां पर कंटिन्यू जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि ओपनर्स यहां पर थोड़े से जल्दी आउट होकर जा रहे हैं। सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ था जो कि हाई स्कोरिंग मैच हुआ था, जहां पर टॉप 3 प्लेयर जो हैं वो परफॉर्मेंस करके गए। नहीं तो ज्यादातर क्या देखने को मिला है, ओपनर्स यहां पर धोखा दिए हैं।
क्लियर, हमें समझना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखो मिचेल मार्श और रियान रिकेल्टन अगर ये दोनों ओपन करते हैं तो लोग दोनों को ही लेकर जाने वाले हैं, बात को समझना, क्योंकि ये दोनों पिछले मैच में धुआंधार बल्लेबाजी करके गए। तो क्या ये दोनों वापस चलेंगे? देखो रिकॉर्ड कहता है कि स्टार्टिंग में बॉलर्स को ज्यादा हेल्प है, उस केस में रिस्की हो सकता है, और अगर आप रिस्क वाली टीम बनाना चाहते हो तो इन दोनों को ड्रॉप करके लेके जाओ। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो हमें ये चीजें देखने को मिल रहा है। तो अब यहां पर देखो टॉप 3 में से एक प्लेयर जो है 3 नंबर का प्लेयर अच्छा खेल के जा रहा है, लेकिन आप चीजों को समझना कि अगर आप 1 नंबर और 2 नंबर दोनों ही प्लेयर को उठा रहे हो तो 3 नंबर के प्लेयर को ड्रॉप करके चलना ये रिस्की हो सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर आप दोनों को हटा रहे हो तो 3 नंबर का प्लेयर मोस्ट प्रोबेबली अच्छा खेल के जा सकता है और CVC का एक अच्छा दावेदार भी हो सकता है, चाहे वो जो क्लार्क हो या फिर हैरी ब्रूक हो, ठीक है। इसके बाद आपको सीधा जाना है 4, 5, 6 में से कम एक प्लेयर आपको पिक करना है जो अच्छा पॉइंट्स देके जा सकता है, जो कि आप ये समझो कि वो जो प्लेयर होगा वो एज ए ट्रम्प प्लेयर होगा जिसको बहुत कम लोग लेकर जाने वाले हैं। क्लियर है? ये हो गया फर्स्ट इनिंग। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड इनिंग। देखो फर्स्ट इनिंग में मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा ही होगा, डेटा कह रहा है कि ऐसा अभी तक हुआ है, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है जब टॉप 3 चले। हो सकता है आज भी टॉप 3 चल जाए, हो सकता है, लेकिन ज्यादातर केस में ओपनर्स यहां पर थोड़े से जल्दी आउट होकर चले जाते हैं, ये हमें देखने को मिलता है। तो आपको उस पैटर्न पर टीम बनाना है, हर पैटर्न पर टीम बना लो, ठीक है। सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा अलग सिनारियो देखने को मिलता है कि यहां पर ओपनर्स चल जाते हैं और यहां पर ओपनर्स चल जाते हैं, और अगर मिचेल मार्श और रियान रिकेल्टन आ जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों फिर से वापस खेल जाएं। बट एक और चीज मैं बता रहा हूं, ज्यादातर चीजें क्या होती हैं जो हम सोचते हैं उसके अगेंस्ट जाता है। हो सकता है कि हम ये सोच रहे हो कि पावर प्ले में ओपनिंग करते हुए फर्स्ट इनिंग में ज्यादातर विकेट जल्दी गिरता है, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है। हमें क्या करना है कि इसको फर्स्ट इनिंग बना देना है और फर्स्ट इनिंग को सेकेंड इनिंग बना देना है, समझ गए? मतलब कुछ टीम ऐसा तैयार करो जहां पर फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाले दोनों ओपनर्स को रख लो और सेकेंड इनिंग में दोनों ओपनर्स को हटा दो। ये एक रिस्क भी आप ले सकते हो। क्लियर है? समझ गए? बट ज्यादातर चांसेस क्या दिख रहा है कि यहां पर ओपनर्स अच्छा खेल रहे हैं। इनफैक्ट 3 और 4 नंबर का प्लेयर का भी रिकॉर्ड अच्छा है, या तो दोनों अच्छा खेलेंगे या दोनों में से कोई एक अच्छा खेलेगा, जो कि रिकॉर्ड हमें यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में क्या है। फर्स्ट इनिंग में अगर देखा जाए तो फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को, लेग स्पिनर को एक आध विकेट मिल सकता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को विकेट नहीं मिल रहा है। इसके बाद विकेट्स की बात करें तो 1 से 3 विकेट के रेंज में एक फास्ट बॉलर हो सकता है। इनफैक्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी इसमें शामिल है, चाहे वो बेन डॉर्सियस हो, वुड हो या महमूद हो, ठीक है, या फिर यहां से नाथन एलिस हो, रेविस हो, एम पॉट्स हो, ब्रडन कार्स हो, और या फिर रिच टोपले हो। क्लियर है? तो फास्ट बॉलर 1 से 2 फास्ट बॉलर ही रखना है, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, जो कि फिलहाल हमें यहां पर दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड इनिंग की बात करें, सेकेंड इनिंग में चूंकि विकेट कम गिरता है, अगर आपको लगे कि सेकेंड इनिंग में जो टीम है वो चेज नहीं कर पाएगी तो आपको क्या करना है, फिर सेकेंड इनिंग में बॉलर्स को ज्यादा रखना है, स्पिनर्स को भी रखना है और कम से कम 2 फास्टर्स को रखना है। और जब लगे कि नहीं रन चेज हो जाएगा, ठीक है, टीम रन चेस कर सकती है सेकेंड इनिंग में, फिर उस केस में आप बॉलर्स को कम रखिएगा, डेथ ओवर और मिडिल ऑर्डर्स के बॉलर्स को ज्यादा रखना है। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आपको यहां पर देखना है। अब हम लोग देख लेते हैं यहां पर कि डोनावन फेरेरा, रिकेल्टन और जोए क्लार्क, ये 3 प्लेयर हैं जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं विकेट कीपर सेक्शन में। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, या तो फेरेरा या रिकेल्टन, इन दोनों में से एक अच्छा पारी खेल सकता है। जोए क्लार्क जो है वो रिस्की प्लेयर होंगे, ये कंडीशन वाइज हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग में गया तो शायद अच्छी पारी खेल के जा सकता है। हैरी ब्रूक है, एवांस है, जेक क्राउली है, यहां से क्राउली या फिर लॉरेन एवांस, इन दोनों में से किसी एक पर नजर जरूर रखिएगा, अच्छी पारी खेल के जा सकता है। और फिर रेविस और विल स्मिथ में से एक प्लेयर, यानी कि आप हैरी ब्रूक को ले लो, आप हैरी ब्रूक को ले सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो और इन दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। क्लियर है? यहां से किसी एक को पिक कर लो। अब देखो मिचेल मार्श, एम ओवेन और इसके बाद लॉरेंस और रेहान अहमद, यहां से इन दोनों में से किसी एक प्लेयर को पिक करो और फिर यहां से किसी एक प्लेयर को पिक कर सकते हो या फिर दोनों प्लेयर को। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली एक प्लेयर का आना निश्चित है, तय है। अब देखो यहां से बॉलिंग सेक्शन में सबसे ज्यादा भीड़ है। देखो नाथन एलिस, रिच टोपले और साकिब महमूद, इन 3 प्लेयर में से
कम से कम 2 प्लेयर आपको टीम में दिखेंगे, या फिर मैं ऐसे मान लूं मिनिमम 1 प्लेयर जो है वो 100% आपको टीम में दिखेगा। सबसे पहला फोकस साकिब महमूद पे करना है, दूसरे नंबर पे नाथन एलिस पे करना है, ठीक है। स्पिनर्स के तौर पे अबरार अहमद फर्स्ट बॉल में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट बॉल में स्पिनर्स को थोड़ा सा विकेट मिलते हुए दिखाई दिया है, ठीक है। एम पॉट्स और ब्रेडन कार्स ये दोनों प्लेयर ट्रम्प प्लेयर के तौर पे इस मैच में दिखाई दे सकते हैं। इनमें से किसी एक पर आप नजर जरूर रखिएगा। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं बर्मिंघम फोनिक्स के साइड से। जोए क्लार्क लास्ट मैच में फर्स्ट इनिंग में 32, फिर फर्स्ट इनिंग में 35, फिर फर्स्ट इनिंग में 68, यानी कि क्लार्क की जो बैटिंग है वो फर्स्ट इनिंग में अच्छा इंपैक्ट आता है, सेकेंड इनिंग में कई बार जल्दी आउट होकर गया है। 2 बार खेला, दोनों बार सेकेंड इनिंग में जल्दी आउट होकर गया है। विल स्मिथ की अच्छी पारी आज आ सकती है, ठीक है। 2 मैच में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया है, तो अच्छी पारी आ सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद रेहान अहमद, ये भी प्लेयर इंपॉर्टेंट है। यहां से 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट है, एक विल स्मिथ और एक रेहान अहमद। फरेरा भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है और एम ओवेन भी इंपॉर्टेंट लग रहा है। ये 4 प्लेयर आपके टीम में होने चाहिए कम से कम। इन 4 में से कम 3 प्लेयर को आपको अपने टीम में लेके जाना है। मुझे लगता है आज परफॉर्मेंस यहां से आना चाहिए, नहीं तो फिर ये टीम पूरी तरीके से कोलैप्स हो भी सकती है, ये भी चीज है। अब हम देख लेते हैं बर्मिंघम फोनिक्स के बॉलर्स। साकिब महमूद की बात कर ले, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला, उसके पहले 1 विकेट, उसके पहले विकेट नहीं मिला। आज के मैच में 0 से 3 विकेट में ये दिखाई दे रहा है। 1 से 2 विकेट में बेन डॉर्सियस है, नजर रखिएगा। इसके बाद रेहान अहमद, जो कि हम बैटिंग सेक्शन से लेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन से इन दोनों प्लेयर को हम उठा लेंगे। डोनाल्ड फरेरा, अब देखते हैं फर्स्ट इनिंग आता है, सेकेंड इनिंग आता है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको चूज करेंगे। हालांकि बॉलिंग का तो पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। अब देखिए मिचेल ओवेन इस ग्राउंड पर 2 मैच में बिल्कुल ही परफॉर्मेंस नहीं आया है। इसके बाद विल स्मिथ की बात करें तो यहां पर विल स्मिथ की अच्छी पारी आई है। 16 मैच में 431 रन है, 32 का एवरेज है, तो अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मेंस यहां पर दे सकता है। इनफैक्ट जोए क्लार्क का भी यहां पर अच्छी खासी सिचुएशन जो है दिखाई दे रही है। तो जो 2 प्लेयर हैं वो इंपॉर्टेंट हैं इस वेन्यू के हिसाब से, ठीक है। यहां पर फरेरा का भी 3 मैच में 108 रन है। बॉलिंग सेक्शन से साकिब महमूद जो है वो 4 मैच में 6 विकेट लेके गया है और क्रिस वुड को मिला है 7 मैच में 8 विकेट। तो साकिब महमूद जो है वो इंपॉर्टेंट है इस ग्राउंड के पर्पस से, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर हेड टू हेड के पर्पस से, तो देखो मिचेल ओवेन इस हेड टू हेड में खेला नहीं है। विल स्मिथ हेड टू हेड का परफॉर्मेंस विल स्मिथ का थोड़ा सा मतलब खराब है, तो थोड़ा सा रिस्की इस हिसाब से लग रहा है। क्लार्क का भी रिकॉर्ड खराब है, रेहान अहमद का भी खराब है। यहाँ पे लॉरी एवांस जो है इसका 7 मैच में 160 रन है, 27 का एवरेज है। बाकी फरेरा 2 मैच में 90 रन बनाया है, तो रिकॉर्ड अच्छा है। तो हेड टू हेड के पर्पज से एवांस और फरेरा इन दोनों का रिकॉर्ड जो है दिखाई दे रहा है। बॉलिंग सेक्शन में क्रिस वुड 2 मैच में 4 विकेट है और साकिब महमूद का 2 मैच में 3 विकेट है और रेहान अहमद का 5 मैच में 6 विकेट जो है वो यहां पर दिख रहा है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो मिचेल ओवेन की बात कर लेते हैं। ये दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस दे सकता है, बट अभी थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका नहीं आया है। विल स्मिथ की बात करें तो फर्स्ट बैट में मुकाबला इसका अच्छा होता है और जोए क्लार्क बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। रेहान अहमद भी बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, फर्स्ट बॉल में जरूर ट्राई कीजिएगा। लॉरी एवांस की बात कर लेते हैं, सेकंड में चेजिंग में थोड़ा सा ये अच्छा रिकॉर्ड रहता है और फरेरा का भी चेजिंग में रिकॉर्ड अच्छा रहता है। सिन डिक्सन अभी कुछ खास नहीं है, बट फर्स्ट बैट में आप इसको जो है टीम में पिक कर सकते हो। बेन डॉर्सियस की बात कर लेते हैं, बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और क्रिस वुड की बात करें फर्स्ट बॉल, उस्मान तारिक सेकेंड बॉल और साकिब महमूद बोथ परफॉर्मेंस, बट सेकेंड बॉल में थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट रहता है। क्लियर है। ये हो गया आपका बर्मिंघम फोनिक्स का प्लेयर्स का इनिंग वाइज परफॉर्मेंस। अब हम लोग देख लेते हैं सनराइजर्स लीड्स का। यहां पर देखो मिचेल मार्श 41, 69, 63, 41, 76, यानी कि फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पूरी तबाही है, पूरी तबाही मचा रखा है इसने। तो भाई फ्लॉप तो होगा, आज नहीं तो कल जाएगा, 10 रन के अंदर जा सकता है। रिस्क लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो मार तो है ही, ठीक है, मार तो रहा ही है। तो उस हिसाब से आप मिचेल मार्श को देख लो, मुझे रिस्की प्लेयर लग रहा है, ठीक है। रियान रिकेल्टन देखो 3 मैच में अच्छी पारी नहीं आई थी, लास्ट के 2 में भी नहीं आया, तो लास्ट मैच में 94 रन की पारी ठोक दिया। इस मैच में जो है मुझे लगता है 10 से 25 रन या 30 रन के आसपास की पारी आ सकती है। रिस्की प्लेयर हैं दोनों, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते दोनों को पिक करो, रिस्क लेना चाहते हो तो आप इनको हटाओ। यहां से देखो हैरी ब्रूक का भी सिचुएशन दिखा रहा हूं, ये भी पिछले 3 मुकाबले में अच्छा है, मतलब अच्छे टच में है, सब लोग इनको पिक कर रहे हैं, आप भी पिक करो, बट रिस्क लेना है
तो पैटर्न के अकॉर्डिंग जाओ, आपका टीम सेट हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को लेके जा रहे हो, मतलब मिचेल मार्श और रिकल्टन, अगर आप इन दोनों को लेके जा रहे हो तो हैरी ब्रूक को हटाओ, और इन दोनों को हटा रहे हो तो हैरी ब्रूक को लो। ठीक है, और अगर इन दोनों में से एक को लेके जा रहे हो तो फिर हैरी ब्रूक को लेके जाओ। लेकिन अब ये ध्यान रखना कि यहां से कौन प्लेयर जो होगा वो ट्रम्प प्लेयर में निकल सकता है, क्रॉली और लॉरेंस, इन दोनों में से कोई एक अच्छी पारी ये भी खेल सकता है, टीम में, ड्रीम टीम में दिखाई दे सकता है। अब अगर हम बात करें बॉलर्स की, ब्रेंडन कार्स लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला है, इस मैच में 0 से 2 विकेट दिखाई दे सकता है। एम पॉट्स का 0 से 1 विकेट दिखाई दे सकता है। नाथन एलिस का भी 0 से 2 विकेट दिखाई दे सकता है। अबरार अहमद फर्स्ट इनिंग में आप लोग रिस्क ले सकते हो, और इसके बाद एम रेविस का, हाँ, रिच टोपले 0 से 2 विकेट ये भी दिखाई दे रहा है। बट यहाँ से जो इंपॉर्टेंट होगा, एक ब्रेंडन कार्स हो सकता है, नाथन एलिस हो सकता है, चूंकि डेथ में बॉलिंग कर रहा है, तो ये जो 2 बॉलर हैं वो इंपॉर्टेंट है। बाकी बॉलर को हम लोग रोटेशन में लेके आएंगे। अब देखो यहाँ पे सनराइजर्स के साइड से अगर वेन्यू की बात करें तो रिकल्टन इस ग्राउंड पर नहीं खेला, मिचेल मार्श भी इस ग्राउंड पर नहीं खेला है, जैक क्रॉली 2 मैच में सिर्फ 66 रन बनाकर गया, और किसी का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा नहीं है। इनफैक्ट हैरी ब्रूक भी 2 मैच में सिर्फ 18 रन बनाकर गया है। और अगर हम बात करें विकेट्स की, तो किसी भी बॉलर्स को इस ग्राउंड पर विकेट नहीं मिला है, चाहे वो 2 मैच खेले या 1 मैच खेले, और कुछ तो खेले ही नहीं है। ठीक है, अब चलो हेड टू हेड की बात कर लेते हैं। रिकल्टन हेड टू हेड में नहीं खेला, मिचेल मार्श नहीं खेला, क्राउली 4 मैच में 131 रन, 33 का एवरेज है, रिकॉर्ड अच्छा है, और किसी का अच्छा नहीं है। एज ए बॉलर भी किसी का इतना बढ़िया नहीं है, सिवाय मैथ्यू पॉट्स का जो 2 मैच में 3 विकेट लेके गया है। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं यहां से कि सनराइजर्स के साइड से प्लेयर्स जो हैं वो इनिंग वाइज किसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो रियान रिकल्टन, ठीक है, दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, फर्स्ट बैट में तो और बढ़िया है, आप ज्यादातर फर्स्ट बैट में ये अच्छा खेल सकता है। मिचेल मार्श बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, हालांकि रिकल्टन कई बार सेकेंड इनिंग में आईपीएल में बहुत अच्छी पारी खेल कर गया है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में पैटर्न हमें यह भी कहता है कि सेकेंड इनिंग में दोनों ओपनर अच्छे खेल के जाते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, जैक क्रॉली की बात करें, सेकेंड बैट में अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। हैरी ब्रूक बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है। और डैनियल लॉरेंस की बात कर लेते हैं, ये भी सेकेंड बॉल में ट्राई कर सकते हो। और मैथ्यू रेविस की बात करें, कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर आप चाहो तो सेकेंड बॉल जा सकता है। ब्रेंडन कार्स फर्स्ट बॉल, और नाथन एलिस बोथ परफॉर्मेंस। और मैथ्यू पॉट्स की बात करें, फर्स्ट बॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अबरार अहमद बोथ परफॉर्मेंस है, बट फर्स्ट बॉल में ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर विकेट मिल जाता है। और रिच टोपले को फर्स्ट बॉल में विकेट ज़्यादा मिलता है। तो ये हो गया सनराइजर्स लीड्स की तरफ से इनिंग वाइज प्लेयर्स का परफॉर्मेंस किसका कैसा जो है वो हो सकता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं एक टीम, फिलहाल के लिए मैंने डोनाल्ड फरेरा को रखा है। ये टीम अभी ऐसे ही है, एज पर रिकॉर्ड और परफॉर्मेंस बेसिस पे मैंने निकाला है। बाकी जो होगा वो टॉस के बाद डिसाइड होगा कि किसे रखना चाहिए, किसे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए फरेरा को रखा है। हैरी ब्रूक को लिया मैंने, और फिर जैक क्रॉली को लिया। हैरी ब्रूक को वाइस कैप्टन रखा है, विल स्मिथ को रखा है, मिचेल ओवेन, और इसके बाद आपके डैनियल लॉरेंस है, और रेहान अहमद। रेहान अहमद को कैप्टन लेके गया, आप चाहो तो कैप्टन में लॉरेंस भी लेके जा सकते हो। विल स्मिथ भी कैप्टन में दिखाई दे सकता है। इसके बाद नाथन एलिस है, शाकिब महमूद, ब्रेंडन कार्स, एम पॉट्स। अब रोटेशन कहाँ कर सकते हो, तो आप यहाँ पे एम पॉट्स और कार्स, इन दोनों का रोटेशन और भी बॉलर्स के साथ आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। मैं एम ओवेन को आप जो है मार्स के साथ रोटेशन आप लोग लेके जा सकते हो, और जैक क्रॉली का रोटेशन विकेट कीपर में आप लेके जा सकते हो। तो ये फिलहाल के लिए प्लेयर्स का रोटेशन जो होगा वो है, आप लेके जा सकते हो। लेकिन इनिंग वाइज परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिंग किसका इनिंग कैसा जा सकता है, फर्स्ट इनिंग में कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, सेकेंड इनिंग में कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ये फिलहाल के लिए ये था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।